सबको इंस्ट्रक्शन है कि आपको पर मंथ इसकी हर मंथ आपको इसकी रिपोर्ट लेनी है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी जो ये कमेटी बनाई है पर मंथ मीटिंग करेगी, जो 9 दिन चला, तो उसमें लगता है कि सरकार ने तमाम बीमारियों को पकड़ लिया? देखिए, आप इसको समझिए, सरसी से लेके दम्मा तक, दम्मा से लेके फेफड़ा तक, जो भी बीमारी था, चाहे किसी को दिल की बीमारी थी, किसी को फेफड़ा की बीमारी थी, किसी को किडनी का बीमारी था, धरना खत्म किया गया था। तो धरना खत्म होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें कि एक कमेटी गठित की गई। इसी की शायद आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए जी, जितने भी मदारिस के असातिज़ा की मांगें थी, जस्ट लाइक 1637 हो, मेडिकल हो, हाउस रेंट हो, और भी बहुत सारे दिगर ऐसे मसाइल थे, तो धरना खत्म किया गया था। तो धरना खत्म होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें कि एक कमेटी गठित की गई। इसी की शायद आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए जी, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मदीने से आया है। इल्म के वो कॉन्सेप्ट में मदरसा एजुकेशन है जहाँ पे इकरा का कॉन्सेप्ट है, जहाँ जिसके रिलीजियस ने, जिसके इस्लाम ने, जिसके धर्म ने कहा कि पढ़ो, और पहला वर्ड आया पढ़ो। अब सोचिए कि ये वहाँ से आया है, और मदरसा उसकी तहफ़्फ़ुज़ करता है, मदरसा उसकी हिफाजत करता है, मदरसा उसकी मुहाफ़िज़ है, और उस मुहाफ़िज़ को चलाने और करने वाले कर्मदाता हमारे उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, और वो बदहाल स्थिति में था। तो सरकार ने सबसे पहला काम किया कि जितनी बीमारी थी, खांसी से लेके दम्मा तक, दम्मा से लेके फेफड़ा तक, जो भी बीमारी था, चाहे किसी को दिल की बीमारी थी, किसी को फेफड़ा की बीमारी थी, किसी को किडनी का बीमारी था, देखिए जो जिस भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए। और मैं वो लफ्ज़ भी नहीं हूँ, और वो उस तरह के उर्दू का वो उतना बड़ा नाकिद नहीं हूँ जो मैं तमाम उर्दू के उस अल्फाज को रखूँगा। मैं आम आवाम का आदमी हूँ, बिल्कुल पगडंडियों का आदमी हूँ। आम की ज़बान जो हो सकती है, जो हमको समझता है, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वही ज़बान है उनके पास, तो मैं उसी अल्फाज में आपको कहता हूँ। मैं कोई बनावटी और ऐसे बड़े बड़े अल्फाज इकबाल और गालिब के और मीर की शायरी के साथ मैं अपनी बात नहीं रखूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि लाइलाज बीमारी तक था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उसमें इंडिया के टॉप लेवल के, जैसे कहते हैं ना, सर्जन को बैठाया गया, उसी तरह बिहार के टॉप सर्जन को बैठाया गया। नोटिफिकेशन का जब आपने नाम लिया, तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं कि अभी जो डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जितने भी मदारिस के असातिज़ा की मांगें थी, जस्ट लाइक 1637 हो, मेडिकल हो, हाउस रेंट हो, और भी बहुत सारे दिगर ऐसे मसाइल थे, तो धरना खत्म किया गया था। तो धरना खत्म होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें कि एक कमेटी गठित की गई। इसी की शायद आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए सरकार की एकमात्र मंशा थी, सीधा नियत जो होता, देखिए होता क्या, नियत गुण बरकत। ये हम लोग हमेशा एक गांव देहात में करते हैं, हम लोग कहते हैं, तो नियत गुण बरकत। तो भाई नियत क्या थी सरकार की? सरकार की नियत थी कि मुझे हर हाल में आपके पूरे बीमारी का पता लगाकर, आपको दवा दारू देकर ठीक करके आपको घर भेजना। क्या आपको लगता है कि वो धरना प्रदर्शन जो 9 दिन चला, धरना प्रदर्शन जो 9 दिन चला, तो उसमें लगता है कि सरकार ने तमाम बीमारियों को पकड़ लिया? देखिए, आप इसको समझिए, सरकार ने कितनी बड़ी बीमारी को पकड़ा। देखिए, 9 दिन चला हमारा धरना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट था। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे लोगों को जहाँ भी नाराज़गी होगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि आप उसको धरना, प्रदर्शन, चिट्ठी, पत्री आप करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे लोगों ने वो काम किया, जो कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। सरकार की क्या भूमिका? सरकार ने आपके दर्द को समझा। जब आप धरने पे बैठे तब उनको पता चला, उससे पहले भी सरकार को पता था, ऐसा नहीं था कि आपके धरने के बाद फाइल मूव कर रहा था, क्योंकि अगर सरकार को ये पता नहीं काम करते तो डीओ के यहाँ से फाइल आपके यहाँ से नहीं चला आता। डीओ के यहाँ से पटना तक फाइल आने में कम से कम 3 महीना लगता है, अधिक भी लग सकता है, और अभी भी लग सकता है, और पिछले 25 साल भी लगा था 25 साल भी लगा था, 20 साल भी लगा था। वो एक समय था 2005 से पहले भी कि 89 से फाइल चला, और 2005 तक में फाइल कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। एक वो भी दौर था, एक वो दौर था जिसमें एक इतना 20 साल का, 15 साल, 20 साल का वक्फा था। और एक ये भी समय है इस सरकार की कि डीओ साहब को पटना तक आने में 3 महीना का समय लगा, और 3 महीना में भी जो हमारी बीमारी थी, कमजोरी थी, क्योंकि इलाज तो पता चल गया कि ये बीमारी है, इलाज शुरू हो गया। इलाज शुरू हुआ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड जब वो चीज़ सामने आया तो पता चला नहीं एक और टेस्ट कराना पड़ेगा। कहा तो बगैर ये टेस्ट कराए हुए ये डॉक्टर देखेंगे नहीं। और लास्ट में सरकार ने क्या किया?
सरकार ने सबसे बड़ी कमेटी बना दी। अच्छा, वो साधारण कमेटी नहीं है, जिस कमेटी में प्रधान सचिव हो, जिस कमेटी में माध्यमिक जिस समय माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिल्कुल बिल्कुल आप उस कमेटी के आप देखिए तो वो कमेटी है, उसको कहते हैं हाई प्रोफाइल कमेटी। वो ऐसी कमेटी है जहां फाइल नहीं रुकने जा रहा है। वो एक ऐसी कमेटी है जहां पे सबको जवाबदेह बना दिया गया है, चाहे मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड हो, बिहार माध्यमिक, ये तमाम लोग उसमें है, प्रधान सचिव हैं उसमें, वित्त को लेके उनके तमाम लोग हैं, और सबको इंस्ट्रक्शन है कि आपको पर मंथ इसकी हर मंथ आपको इसकी रिपोर्ट लेनी है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी जो एक कमेटी बनाई है पर मंथ मीटिंग करेगी? देखिए आप ये बताइए, मैंने कहा क्या नियत गुण बरकत, अगर सरकार की मंशा नहीं रहती तो वो कमेटी भी बहाल नहीं होता। सरकार के पास एक आसान सा बहाना था कि कह देता कि भाई आचार संहिता लग गया, आप करेंगे तो हम सरकार फंस जाएंगे, और वो माना भी नहीं जाता। लेकिन सरकार ने क्या आपको धोखा दिया? एक तरफ तो जाके आप धरना पर